को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जीसीडी टाइम्स से पूजा शर्मा आज आपके सामने बहुत बड़े अतिथि जो हमारे बहुत ही बड़े व्यवसायी हैं मिस्टर पुरुषोत्तम गोयल जी, डायरेक्टर बीडी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड सिरसा, आयरन एंड सीमेंट बिजनेस से। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में हुआ एक केस जो कि नितिन गर्ग जो है इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, उनका जो केस था उसके बारे में करप्शन का टोटली प्रॉब्लम था कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी उन्होंने। कोई भी काम करता है, कोई भी व्यापारी हो, मुझे नहीं लगता कि ये हिम्मत जो है कोई भी व्यापारी वर्ग रख सकता है जैसे कि सर ने किया। सर ने बहुत ही हिम्मत से इस केस को लड़ा। 5 साल से ये केस चल रहा था और 5 साल के बाद आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नितिन गर्ग जो है उन्हें सजा दी गई है 4 साल की। तो उसके पीछे क्या केस था, क्या करप्शन थी, वो सारा आपको आज बताने वाले हैं सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि करप्शन जो थी किस तरह से उन्होंने किया और किस तरह से आपने सीबीआई में वो केस डाला, दर्ज किया और कैसे नतीजे जो सामने आए, थोड़ा दर्शकों को रिव्यू कराइए सर। ऐसा ये एक नितिन गर्ग जो डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर 2015-16 में सिरसा में इसकी पोस्टिंग थी आयकर विभाग में। तो ये एक करप्ट अधिकारी था, सब जानते हैं इसके बारे में। पूरे शहर को ही इसने परेशान कर रखा था। उस परेशानी में एक मैं भी था, मुझे भी काफी परेशान कर रखा था क्योंकि असेसमेंट स्क्रूटनी जो केस होते हैं इसकी हर साल असेसमेंट होती है जी। तो सारे व्यापारी वर्ग की होती है, मेरी भी थी उस साल जी। तो उस असेसमेंट के दौरान मुझे ये परेशान कर रहा था। उस परेशानी के चलते ये सारा केस हुआ है। ओके सर, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया इस क्षेत्र में, सभी को बहुत हिम्मत मिली इससे। तो एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि सीबीआई ने कहाँ और कैसे इस चीज की खोज की, छानबीन की और इस चीज को उन्होंने मतलब ये ऐतराज मतलब जो ये चीज किया कि उन्होंने प्रॉपरली हर चीज को देखते हुए, नोट करते हुए ये सजा जो उन्होंने उनको दी। बिकॉज आपके 5 साल के इस तजुर्बे से कि 5 साल तक आप उस चीज को करते रहे कि जो सभी व्यापारी वर्ग हैं उनको, हर किसी को आई थिंक बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी व्यापारी आई थिंक नहीं आगे बढ़ पाया उनको सजा दिलाने के लिए। लेकिन आपने हिम्मत दिखाकर ये चीज की। तो सीबीआई ने, जो सीबीआई है, उन्होंने किस तरह से आपकी इसके अंदर आपका सहयोग दिया, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी जी। ऐसा है, सीबीआई से पहले हमने अपने तौर पे काफी कोशिश की। ये सुबह हमें बुलाता जी आयकर विभाग ऑफिस में, शाम तक बैठे रखता, हरासमेंट देता रहता। तो हमने काफी इनको समझाने की कोशिश की कि हम कोई गलत काम नहीं करते, हमारा सीमेंट आयरन का बिजनेस है, हमारी कोई किताबों में कमी नहीं है, आप थ्रू चेक कीजिए, कोई परेशान मत कीजिए आप। लेकिन ये इसकी एक हैबिट हो चुकी थी करप्शन की, रिश्वत खाने की, इस आदमी की एक हैबिट हो चुकी थी। किसी भी अधिकारी, किसी भी व्यापारी को ये छोड़ता नहीं था, चाहे वो सही है चाहे गलत है, सभी से रिश्वत लेते। तो शहर में जैसे ये आया तो पूरे शहर में एक भय का माहौल बन गया, खौफ हो गया। जैसे ऐसे एक अधिकारी डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर के पोस्ट पे आए और ऐसे ऐसे वो रेड कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। एक व्यापारियों में बड़ी खौफनाक लहर सी बन गई। तो ऐसा माहौल शहर में चल ही रहा था। इतने में मेरे वाला जैसे ये केस हुआ, तो जब ये नहीं माना तो हमने सोचा क्या किया जाए, या तो इसको रिश्वत दें या करप्शन के खिलाफ लड़ें। ये देखो सरकार का प्रोविजन है। तो हमने सीबीआई जो हमारी एंटी करप्शन ब्रांच है चंडीगढ़ में, हमने उनके पास इसकी शिकायत की। वैसे से हमारे यहाँ ये अधिकारी है, बड़ा परेशान कर रहा है, मुझे भी कर रहा है और पूरे शहर में ही कर रहा है, चाहिए आप अपने खुफिया तौर पे चेक भी करवा लीजिए। तो उन्होंने अपना खुफिया तौर पे चेक भी करवाया होगा और मेरी शिकायत के आधार पे एक प्लान तैयार किया। उसी प्लान के तहत इसको भटिंडा में इसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट भी इसकी जो निजी लैब थी कि सरकारी पोस्ट पे रहते हुए इसने अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट किया हुआ था। डायग्नोस्टिक जो लैब होती है, जिस समय भी लैब थी लालबत्ती चौक पे ग्लोबल लैब के नाम से, और सेम नाम से ये भटिंडा में भी थी, घोड़ा चौक 100 फुटी रोड पे ग्लोबल के नाम से वहां भी एक लैब थी। तो वहां भी मुझे इसने बुला रखा था 2 लाख रुपए लेने के लिए। तो जैसे ही मैं 2 लाख रुपए देने के लिए वहां पहुंचा
तो ट्रैप प्लान के अनुसार सीबीआई के अधिकारियों ने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह ये रेड हैंडेड हुआ, और रेड हैंडेड होने के बाद तुरंत सीबीआई ने अलग अलग टीमें तैनात की हुई थी। तो उसी टाइम के दौरान इसके घर पे भी सर्च हुई, और सर्च के दौरान इसके घर से काफी मात्रा में कैश, नकदी, गोल्ड, डायमंड, प्रॉपर्टी के कागजात, मतलब ऐसे चीजें मिली जो कि मतलब एक अधिकारी के तौर पे इतना कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसी के आधार पे इस पे आय से अधिक संपत्ति का एक केस भी रजिस्टर हुआ, जो कि अभी चल रहा है, उसका फैसला आना बाकी है। जी। ओके, तो सर आपने बहुत ही अच्छी योजना बनाकर ये कार्य पूर्ण किया। तो ये योजना बनाते हुए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रुकावटें आपके रास्ते में आई होंगी, और ये सब जानने के बाद नितिन गर्ग ने आप पर कोई दबाव भी डाला होगा कि लाइक रिश्वत लेने के अलावा उन्होंने और भी कोई दबाव डाला आप पर? देखिए, बहुत बड़ा अधिकारी था, हाई प्रोफाइल था जी। हाई प्रोफाइल लोगों से इसके रिलेशन भी होंगे, मैं समझता हूँ। हरासमेंट तो स्वाभाविक थी। 5 साल हमने बहुत हरासमेंट झेली है, इसकी बहुत झूठी शिकायतों का हमने सामना किया है, झूठे केस बनवाने की इसने बहुत कोशिश की हमारे पे, ताकि वो सब चीजें सबूत बन सकें कोर्ट में मेरे खिलाफ, और ये खुद बरी हो सके। बट ये किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है जी। और इस लड़ाई में हमारी जीत हुई है। हम डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। हमने अपनी जो गवाही थी, मेरी मुख्य गवाही मेरी थी इस कोर्ट में, इसके केस में, तो मैं गवाही दे के आया हूँ, बिल्कुल बेझिझक दे के आया हूँ, बिना डर के दे के आया हूँ। तो उसी मेरी जो गवाही के आधार पे इसको 4 साल की सजा हुई है और 3 लाख रुपए इसको जुर्माना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से जब कोई व्यक्ति समाज और व्यापारी वर्ग के लिए खड़ा होकर बहुत सी मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति 2 लाख की रिश्वत की मांग कर रहा था, उसी को 3 लाख रुपए जो है जुर्माना देना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी सच्चाई जो है वो हारती नहीं है, सच्चाई हमेशा जीतती है और जीत कर ही रहती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है सर। आई थिंक कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी वर्ग हैं समाज में, मुझे नहीं लगता कि सभी डटकर इतना मुकाबला कर सकते हैं जैसा कि हमारे साथ बैठे सर पुरुषोत्तम गोयल जी ने किया है। तो मैं इनकी हिम्मत की बहुत बहुत दाद देती हूँ कि इन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि समाज में काम करने वाले और व्यापारियों का भी भला किया है, क्योंकि कोई भी ये आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रख पा रहा था, और नहीं लगता मुझे कि कोई आगे भी ऐसा कर पाएगा। तो अगर ऐसे ही नितिन गर्ग जैसे डिप्टी कमिश्नर समाज में रहेंगे, सिरसा में या कहीं भी रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो समाज ग्रो कर पाएगा। तो आज सर की वजह से, पुरुषोत्तम गोयल जी की वजह से आज नितिन गोयल जी 4 साल की सजा जेल में हैं, 4 साल की सजा उनको हुई है और 3 लाख का जुर्माना। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। सभी समाज के व्यापारी वर्ग बहुत ही प्रशंसा करते हैं सर की, और सचमुच ये बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत नेक विचार हैं इनके। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे कि नितिन गर्ग जैसे करप्टेड इंसान को आपने पकड़वाया, बहुत ही अच्छा कार्य किया, बट मुझे नहीं लगता कि ये करप्शन जो है अभी खत्म हो गई है। समाज में करप्शन कभी खत्म नहीं होती है। तो हमारे जो युवा वर्ग हैं या जो हमारे व्यापारी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस करप्शन को खत्म करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सर थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है बहुत लंबी होती है, परेशानी होती है। मेरा ये संदेश है, सभी व्यापारियों को मिलकर लड़ना चाहिए, फिर ये लड़ाई आसान हो जाती है। अदरवाइज लड़ाई थोड़ी सी कठिन है, लेकिन जैसे हमने लड़ी है तो जीत तो हमारी हुई है। 5 साल में हमने जो लंबी लड़ाई लड़ी तो जीत तो हमारी हुई है, लेकिन ये मिलकर लड़ते तो थोड़ा सा आसान होता और जल्दी और सभी को फायदा मिलता जी। तो मेरा ये कहना है, जैसे देखो 5 साल में हमने पीएमओ विजिट किया, हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री विजिट की, जिसकी कंप्लेंट लेकर, जिसकी कंप्लेंट हम वहां देके आए। तो उस मेरी कंप्लेंट के आधार पे सीबीआई कोर्ट के फैसले से पहले ही एक इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली नितिन गर्ग के खिलाफ। तो इसको उस इंक्वायरी में भी एक सेक्शन होता है 56J, उसके तहत इसको जबरी रिटायर भी किया गया। तो ये चीजें लड़ाई लड़नी पड़ती है।
नहीं लड़ेंगे तो ये चीजें रिजल्ट देती हैं। तो सरकार कभी नहीं चाहती करप्शन चले, लेकिन ये लोग अपनी सीट का दुरुपयोग करते हुए तो व्यापारी वर्ग को डराते रहते हैं और व्यापारी डरता रहता है और इनको रिश्वत देता रहता है। तो डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे युवा वर्ग को, हमारे व्यापारियों को। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हमें लगे कि हम सत्य के साथ हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शायद हमें लड़ना चाहिए। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी बात को लेकर हम लड़ेंगे नहीं कि हाँ ये चीज हमें चाहिए, ये चीज गलत हो रही है, जब तक गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हम उस गलत चीज को, उन गलत लोगों को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो इसी तरह से सर के मैसेज से मैं बिल्कुल संपूर्ण रूप से सही सर ने मैसेज दिया है। सभी लोगों को आई थिंक इस चीज से बहुत ही अच्छा संदेश मिला है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, सत्य का साथ देने के लिए कभी झुकना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। जैसे कि सर ने अकेले रहकर भी इस कार्य को कंप्लीट किया, तो आई थिंक अगर सभी लोग मिलकर इसे करें तो ये और जल्दी हो जाएगा। तो सभी डर कर नहीं, डट कर इस चीज का विरोध करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया और हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को आपने इससे रूबरू कराया कि किस तरह से हमें डर का विरोध करके आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।